आज हम लोग पढ़ेंगे स्वार्थी दानव। क्या पढ़ेंगे? स्वार्थी दानव। आप लोग प्रतिदिन पढ़ेंगे तभी हमारे देश से अशिक्षा और अज्ञानता दूर होगी, गरीबी बेरोजगारी दूर होगा। आप समाज में प्रचलित अंधविश्वास, कुरीतियां, रूढ़िवादिता, भेदभाव, अस्पृश्यता जैसी सामाजिक समस्याओं को दूर करने में सफल हो पाएंगे। आप पढ़ेंगे तभी देश समाज आगे बढ़ेगा। आप पढ़ेंगे तभी सहयोग, सामंजस्य, समन्वय, सद्भावना जैसी बातों से आप परिचित होंगे और आपकी कार्य कुशलता, कौशल क्षमता में विकास होगा और आप आगे बढ़ेंगे, देश भी आगे बढ़ेगा। तो आप प्रतिदिन स्कूल आइए, पढ़िए मन से, किताब भी पढ़िए, वीडियो भी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए मतेली स्कूल यूट्यूब चैनल को। और प्रतिदिन पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आप जल्दी सीखेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे तो और भी दोस्त आपका जो है जल्दी सीखेंगे और शिक्षा का प्रसार हमारे समाज में बढ़ेगा, है कि नहीं? चलिए आज हम लोग स्वार्थी दानव पढ़ेंगे। बच्चे एक स्वार्थी दानव था, उसके पास बहुत बड़ा बगीचा था जिसमें बहुत अनेकों सुंदर सुंदर फूल खिले थे और बहुत सारे पेड़ पौधे थे। उसमें कलियां और फल से लदा हुआ था वह पेड़ पौधा। फूलों की सुगंध से वह बाग हमेशा महकता रहता था। उसमें बच्चे स्कूल से जब छुट्टी होता तो प्रतिदिन उस बाग में जाते और खेलते। बच्चे आपस में खेलते, खेल कूद करते, उसे बड़ी आनंद लगता था बच्चा को। स्कूल से जाने के बाद उस बाग में प्रतिदिन बच्चे खेलने आता था। वह एक स्वार्थी दानव का बाग था। स्वार्थी दानव अपने मित्र के पास गया था। 7 वर्ष बीत गया अपने मित्र के पास उसको। एक दिन वह लौट करके आया। एक दिन स्वार्थी दानव क्या हुआ? लौट करके आया तो वह देखता है कि उसके बाग में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। तब स्वार्थी दानव ने कहा कि मैं इन बच्चों को अपने बाग में खेलने नहीं दूंगा, मैं अपने इस बच्चों को बाग में खेलने नहीं दूंगा और मैं अब क्या करूंगा, दीवार से इस बाग को घेर दूंगा, दीवार से इस बाग को घेर दूंगा। दानव ने वही किया और दीवार से उस बाग को क्या किया? घेर दिया। दीवार से उस बाग को घेर दिया। दानव जब बाग को घेर दिया तो बच्चे बहुत उदास रहने लगे क्योंकि उसको खेलने का जगह अब जो है दीवार से घेरा जा चुका था। बच्चे सड़क पर खेलना चाहे परंतु सड़क पर धूल और कंकड़ पड़े हुए थे। अब बच्चे बहुत दुखी हो गए। अब बच्चे क्या हो गए? लेकिन जैसे ही बच्चे बाग में खेलना बंद किया उस बाग के जितने भी फूल थे वह मुरझा गए। जितने भी पेड़ पौधा था जो कलियों से, फलों से लदा रहता था, अब उन पेड़ पौधों में फल और कलियां नहीं बचा। वो बाग जहां पर पक्षी बैठ करके नित्य दिन गाना सुनाया करता था, संगीत सुनाया करता था, आनंद का माहौल था, वह सब अब वीरान पड़ गया। अब दानव जो है, स्वार्थी दानव, वह सोचने लगा कि उनके बाग का ये हाल कैसे हो गया। तो एक दिन वह स्वार्थी दानव अपने घर में, बाग के में जो घर बना हुआ था उसमें बैठा हुआ था तो देखता है कि एक पक्षी उसके खिड़की के पास आकर के संगीत सुना रहा है। जैसे वह खिड़की खोल के देखता है तो देखता है कि बच्चे लोग जो है वह दीवार से एक छोटा सा टूटा हुआ हिस्सा से अंदर घुस रहा है और जो बच्चे जैसे ही उस अंदर घुस करके वह बाग में खेलने लगा। जैसे ही बच्चा खेल रहा है तो वह बाग फिर से हरा भरा हो गया। वह बाग फिर से हरा भरा हो गया। फिर से चिड़िया गाना गा रही है, संगीत सुना रही है। फिर से फूल फूल में कलियां आ गया है, फूल खिलने लगा है और बाग में जो है चारों तरफ हरियाली और सुगंध फैल गया है। बसंत का मौसम आ गया है। यह सब जब दानव देखा तो दानव को अपने गलती का एहसास हो गया। दानव को अपनी गलती का एहसास हो गया
और दानव अब यह समझ चुका था कि बच्चों को मैंने जो खेलने से रोका, इसीलिए हमारा बाग वीरान पड़ गया। अब मैं बच्चे को नहीं रोकूंगा, क्योंकि बच्चे जैसे ही बाग में आए हैं फिर से फल फूल से उनका बाग लद गया है। संगीत चिड़िया सुना रही है और घास उगाए हैं। तो उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए फिर से बच्चों के लिए अपने बाग को खोल दिया और चारों तरफ से हथौड़ी को ला करके अपने दीवार को गिरा दिया। तो इस तरह से बच्चे फिर से खुश रहने लगे, उस बाग में आकर के खेलने लगे और पेड़ पौधे पर टहनियों पर चढ़ करके आनंद मनाने लगे। कैसा लगा ये कहानी आपको? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।